देखिए आपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जान लिया था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अपन ने जान लिया था। अब इन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी अपन चर्चाएं करते हैं। कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं देखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल से ही ये कॉन्सेप्ट अपने क्लियर होंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नंबर 1 पहला क्वेश्चन जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस है, वो क्वेश्चन क्या है। यहां अपन इस लेक्चर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल्स लॉ पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ glass, the refractive index of glass with respect to air, with respect to air, the refractive index of glass with respect to air is 3/2, is 3/2, and the refractive index of देखो अपने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and the refractive index of water, with respect to air, with respect to air is 4/3, if light speed in air is 3 into 10⁸ meter per second, then what is the speed of light? in the देखिए यहां दो क्वेश्चंस होंगे एक साथ। नंबर फर्स्ट इसमें पूछ रहे हैं इन द ग्लास, एंड नंबर सेकंड पूछ रहे हैं इन द वाटर। ये क्वेश्चंस हैं। तो देखो न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन उसके डेटा नोट कर लें, ताकि क्वेश्चन को दोबारा अपन को रीड करने की आवश्यकता ना पड़े, रिक्वायरमेंट नहीं रहे। तो देखिएगा सॉल्यूशन देखें आप इसका, क्या क्या डेटा आपको दिए हुए हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, यानी कि μGA ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ है वो है 3/2। एक तो वैल्यू ये आपको दी हुई है। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 4/2, यानी कि μWA इज इक्वल टू ये है आपके पास 4/3 है। If light speed in air is 3 into 10⁸ per meter second, यानी कि VA, A का मीन्स एयर, V का मीन्स वेलोसिटी, इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिएगा, अब अपन को एक एक को कैलकुलेशन करना है। नंबर फर्स्ट ये पूछ रहे हैं देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द नंबर फर्स्ट ग्लास,
यानी कि आपको VG कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। एक तो ये आपको दिया हुआ है, क्या कैलकुलेट करना है आपको? VG, या यूँ कह सकते हैं आप स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसको ले लेते हैं VG। ये आपको कैलकुलेट करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये मीन्स VG, ये कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा आप VG के साथ अगर फॉर्मूला देखते हैं तो गौर कीजिएगा, म्यू जी ए इज इक्वल टू फॉर्मूला है VA अपॉन में VG। ये अपने पास अगर इक्वेशन है तो देखिए आपके पास ये आपके पास वैल्यू गिवन है, ये गिवन है, VG आपको कैलकुलेट करना है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी VG इज इक्वल टू VA अपॉन में म्यू जी ए। यानी सिंपल सा एक फॉर्मूला अपने पास, कॉन्सेप्ट ये बन गया, अगर आपके पास एयर या वैक्यूम में वेलोसिटी दी हुई है और कोई मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो उससे आप उसे क्या कर दें, डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। यही सेम किसी भी मीडियम की वेवलेंथ के लिए भी यही अप्लाई होगा और वेलोसिटी के लिए भी यही अप्लाई होगा। तो देखो VA की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, म्यू जी ए ये आपको गिवन है, यह है 3/2। तो ये हो जाएगा, 2 को ऊपर लिया है, 3 से 3 कैंसिल, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि ग्लास में लाइट की जो स्पीड है वो होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर देखिएगा नंबर सेकेंड, इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करा रहे हैं, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर। ग्लास में कैलकुलेट अपन कर चुके हैं, वाटर में कैलकुलेट करेंगे। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये ले लेते हैं VW, ये कैलकुलेट करनी है। तो अब आपके पास जो गिवन जो वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिएगा म्यू WA इज इक्वल टू है VA अपॉन में VW, यही फॉर्मूला है आपके पास। तो देखिए आपको कैलकुलेशन किसकी करनी है, VW कैलकुलेट करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो VW इज इक्वल टू इक्वेशन हो गई है VA अपॉन में म्यू WA। ये वैल्यूज आपके पास गिवन है 3 × 10⁸ और म्यू WA ये भी आपको गिवन है 4/3। तो ये आपके पास हो जाएगा 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 9 को डिवाइड कीजिए 4 से, तो ये होगा 4 फिर उसका भी हाफ, यानी कि 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मीन्स 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो ये एक क्वेश्चन अपने पास क्लियर हो गया है। एक बार आप इसे नोट कीजिए एज इट ऐसे कैसे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और अपन देखते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी क्वेश्चन को एज इट ऐसे कैसे भी आप एक बार नोट कीजिए। ध्यान रहे क्वेश्चन में क्या है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। इफ लाइट स्पीड इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द नंबर फर्स्ट ग्लास, नंबर सेकेंड वाट। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दिया हुआ है, आपको किस तरह की वैल्यूज हैं। तो आप कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर
एंड ग्लास, refractive index of water and glass are refractive index of water and glass are 4 by 2, 4 by 3 and 3 by 2 are 4 by 3 and 3 by 2 respectively. ये आपको दिया हुआ है, देखो यहां आपको ध्यान रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 रेस्पेक्टिवली, यानी कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर और ग्लास दोनों का गिवन है। ये आपके पास इस क्वेश्चन में तो ये दे दिया है। फिर इसमें ये जो क्या कैलकुलेट करा रहे हैं, क्या फाइंड आउट करा रहे हैं, तो देखिए फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, फाइंड refractive index of water, find refractive index of water when, find refractive index of water if, यूं कहते हैं, if ray of water, if ray of light index of water, if ray of light moves from glass to water, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ग्लास से वाटर के अंदर लाइट रेज आ रही है, नहीं कि वाटर से ग्लास में। मूव्स फ्रॉम द ग्लास टू वाटर, वापिस देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 रेस्पेक्टिवली। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इफ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम ग्लास टू वाटर, ये आपको दिया हुआ है। तो देखिएगा क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले गिवन डेटा देखें आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर μWA, ये है आपके पास 4/3 यूनिट लेस है। फिर है ग्लास के लिए μGA, ये आपको गिवन है 3/2। फिर ध्यान रहे लाइट जो, इफ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम ग्लास टू वाटर आ रही है, यानी कि जो फर्स्ट मीडियम है वो ग्लास हो गया और सेकंड मीडियम अब की बार क्या है, वाटर हो गया। यानी कि आपको जो इसमें कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन उसमें कैलकुलेट करना है, यानी आपको निकालना है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके, ग्लास के रेस्पेक्ट में। ये आपको इसके अंदर कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन आपके पास आ गया है। अब देखिए जो वैल्यूज आपके पास हैं उस अकॉर्डिंग आप देखिएगा, μWG इज इक्वल टू, इसे आप लिख सकते हैं μG अपॉन में μW, एग्जैक्टली ऐसा आप ले सकते हैं। सॉरी, μW अपॉन में G आएगा, μW अपॉन में G, इस तरह से आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। अपन कॉन्सेप्ट जान लिया था। ध्यान कीजिए, जैसे आपके पास μ21 है, μ21, तो आप इसे कैसा लेते थे, μ2 अपॉन में μ1। तो यहां पर भी इसी तरह से 2 1 की जगह क्या है, W और G है। अब देखें आप इस क्वेश्चन के अंदर, यहां पे इसमें वैल्यूज देखिएगा, μW यहां कुछ नहीं है, इसका मीन्स इसके आगे आप एयर ले लो, यानी कि वाटर का एयर के रेफरेंस में, ग्लास का एयर के रेफरेंस में। ये वैल्यूज आपको गिवन है। तो देखिएगा W यानी कि वाटर का एयर के रेफरेंस में कितना है, 4/3 और ग्लास का है 3/2, यानी कि 4/3 इंटू 2 अपॉन में 3 मीन्स 8 अपॉन में 9। ये अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया है वाटर का ग्लास के रेफरेंस। इसका ऑपोजिट भी पूछ सकते हैं, अगर यही लाइट रेज वाटर से ग्लास में मूव कर रही होती
तो आप क्या लेते हैं, यहाँ ग्लास G हो जाता है, यहाँ वाटर W लेते हैं, फिर यहाँ पर क्या होता है G और यहाँ हो जाता है W, सीक्वेंस चेंज हो जाता है और आंसर आपके पास 9/8 आ जाता। तो एक क्वेश्चन अपने पास ये क्लियर हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की और बातें करें। देखो क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो वेवलेंथ ऑफ ए लाइट रे, wavelength of a light ray in air is 6000 angstrom, 6000 angstrom, which, देखिए wavelength of a light ray in air is 6000 angstrom, which becomes 4500 angstrom. Wavelength of a light ray in air is 6000 angstrom, which becomes 4500 angstrom in water. In water, find speed of light. Find speed of light. Find speed of light in water. Find speed of light in water. तो देखिएगा क्वेश्चंस में क्या क्या वैल्यूज गिवन है, पहले वो देखो। वेवलेंथ ऑफ ए लाइट रे इन एयर, यानी कि लैम्डा ए, ये आपको दी हुई है 6000 एंगस्ट्रॉम, विच बिकम्स 4500 इन वाटर, यानी कि लैम्डा डब्लू 4500 एंगस्ट्रॉम। फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यानी कि वी डब्ल्यू इज इक्वल टू आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखिएगा फॉर्मूला आपके पास है, क्या है, म्यू डब्ल्यू ए, यानी कि जो लाइट रे है वो एयर से वाटर में आ रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वी ए अपॉन में वी डब्ल्यू, वी ए अपॉन में वी डब्ल्यू इज इक्वल टू ये यो भी होगा म्यू डब्ल्यू अपॉन में म्यू ए। एग्जैक्टली ऐसे भी अपन ले सकते हैं, ऐसे भी अपन ले सकते हैं, और ध्यान दीजिए इसे आप यो भी ले सकते हो, लैम्डा ए अपॉन में लैम्डा डब्ल्यू। अब आपको गिवन वैल्यू क्या है, लैम्डा की दोनों वैल्यूज गिवन है, यानी कि आप इसको और इसको यूज़ कर सकते हो। अगर ये नहीं दिया है, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस अपने पास है नहीं, जो वैल्यूज़ आपके पास होती है उसे आप ले लेते हैं। तो आप डायरेक्ट इसे यूँ ही लिख दो, एक स्टेप जो अपने काम की नहीं है, देखिए, यानी आप ले सकते हैं लैम्डा ए अपॉन में लैम्डा डब्ल्यू, ये आपके पास फॉर्मूला है। अब आपको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट क्या करना है, वी डब्ल्यू कैलकुलेट करना है एग्जैक्टली। तो देखिए वी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा डब्ल्यू अपॉन में लैम्डा ए इंटू वी ए। बिल्कुल यही इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला मॉडिफाइड होकर के वी डब्ल्यू, यानी कि लाइट वेलोसिटी इन वाटर इज इक्वल टू लैम्डा डब्ल्यू अपॉन में लैम्डा ए अपॉन में लैम्डा ए इंटू वी ए, ये आपके पास आ गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, देखो लैम्डा डब्ल्यू आपके पास है 4500, लैम्डा ए 6000, दोनों एंगस्ट्रॉन्ग में है, तो एंगस्ट्रॉन्ग से एंगस्ट्रॉन्ग वैल्यू कैलकुलेट कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर आपके पास एयर के अंदर आपको स्पीड, एयर में जो लाइट स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप ले सकते हैं, आप चाहे तो यूँ कह सकते हैं, गिवेन वी ए इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लो। तो देखिएगा यहाँ आप वैल्यू लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ गया। अब इसे आप कैलकुलेट कीजिए, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी
ये आएगी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी लाइट स्पीड इन वाटर ये होगी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट, ऐसे कैसे। फिर आप बात आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए कुछ क्वेश्चंस, अब इसमें ये अपन ने क्वेश्चन देख रहे हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट में देख रहे हैं। फिर अपन जो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो है वो अपन इसमें स्नेल्स लॉ पर भी करेंगे इसके साथ साथ। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर आप कर चुके हैं 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देखिएगा। ये कह रहे हैं ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी of frequency, a ray of light of frequency, a ray of light of frequency of 5 into 10⁻14 hertz, a ray of light of frequency of 5 into 10⁻14 hertz is passed through a is passed through a ray of light of frequency of 5 into 10⁻14 hertz is passed through a liquid, through a liquid, is passed through a liquid. A ray of light of frequency of 5 into 10⁻14 hertz is passed through a liquid. The wavelength of light, the wavelength of light, the wavelength of light measured inside the, measured inside the, measure inside the liquid, inside the, inside the, measure inside the liquid is, the wavelength of light measured inside the liquid is found to be, is found to be 450 into 10⁻⁹ 450 into 10⁻⁹ meter. Calculate refractive index of the liquid. Calculate refractive index of the लिक्विड। ये अपने पास क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को वापस देखिए। ए रे ऑफ लिक्विड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 into 10⁻14 हर्ट्ज, ये आपको उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है लाइट रे की।
is passed through a liquid, the wavelength of light measured inside the liquid is found to be 450 into 10⁻⁹ मीटर. Calculate refractive index of the liquid. तो देखिए क्या क्या वैल्यूज आपको गिवन हैं, पहले आप उन वैल्यूज को देखें. आपको जो वैल्यूज गिवन है, सबसे पहले अपन देखें तो आपको कैलकुलेट क्या करना है इसके अंदर. पहले देखो आपको इसमें कैलकुलेट करना है, एक तो आपको इसमें दी हुई है क्या, फ्रीक्वेंसी दी हुई है मीडियम की. आपको कैलकुलेट करना है इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू वी अपॉन में सी अपॉन में वी, सी अपॉन में वी. यहां पर सी क्या है, लाइट वेलोसिटी इन एयर और वैक्यूम, और वी क्या है, लाइट वेलोसिटी इन मीडियम. फिर इसी को अपन थोड़ा सा और आगे मॉडिफाइड करके देखें तो देखो c की वैल्यू c रहने दें आप, v इज इक्वल टू क्या होता है, n लैम्डा है. यहां आप देखिएगा n आपको गिवन है, n की वैल्यू दी हुई है, कितनी है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज. लैम्डा की वैल्यू आपके पास है 450 इंटू 10⁻⁹ मीटर. म्यू आपको कैलकुलेट करना है, वेरी सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन हो गया. तो देखिएगा c की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸8. फिर आ जाए n की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है 5 इंटू 10⁻14 इंटू 450 इंटू 10⁻9. अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है. तो देखिएगा इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आफ्टर कैलकुलेशन अपने पास जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी 4/3 या मीन्स 1.33, जो कि कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिटलेस. यानी कि वो लिक्विड है क्या, वाटर है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 या यूँ कह सकते हैं 1.33 ये किसके लिए होता है, वाटर के लिए होता है. ये क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास कंप्लीट हो गया. अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपसे कह रहा है. देखो 8 वाट एंगल मस्ट. देखो यहां तक के जो क्वेश्चंस अपन ने सोल्व किए हैं ये क्वेश्चन बेस्ड थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर. अब अपन स्नेल्स जो लॉ है या सेकंड लॉ कह सकते हैं, या कह सकते हैं जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज हैं उन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको और सोल्व करते हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये कह रहा है 8 वाट एंगल must a ray of 8 watt angle must a ray of light incident 8 watt angle must a ray of light incident on the glass. On the glass. 8 watt angle must a ray of light incident on the glass. On the glass 30 डिग्री, ये ले लेते हैं अपन. On the glass 30 डिग्री एंगल पर ये ग्लास के ऊपर आ रही है. 8 वाट एंगल मस्ट ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द ग्लास 30 डिग्री. that it is refracted ये यूँ कह सकते हैं अपन refracted at an angle of 30 refracted at an angle of 30 डिग्री. यहाँ 30 नहीं है भैया, यहाँ इस तरह से देखो. एट वाट एंगल मस्ट ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द ग्लास. ग्लास के ऊपर कोई रेज आ रही है, ग्लास दैट इट इज रिफ्रैक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. 30 डिग्री एंगल ऊपर आ रही है. अब देखो ये है गिवन है, आपको क्या क्या गिवन है, गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स.
गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। देखिएगा अब इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, क्या क्या गिवन है। एट वाट एंगल मस्ट ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द ग्लास के लिए इंसिडेंट एंगल अपन को फाइंड आउट करना है कि वो इंसिडेंट एंगल कितना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में यही आ गया, यानी कि आई को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ऑन द ग्लास दैट इट इज रिफ्रैक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि रिफ्रैक्शन जो एंगल है स्मॉल आर वो आपके पास कितना है, 30 डिग्री है। गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, यानी कि म्यू इज 1.5, ये आपके पास गिवन है। ये अपने पास इजी क्वेश्चन आ गया। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को अगर अपन सोल्व करें, अगर मैं ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखता हूं GA, तो ये 1.5 हो गया। इसका फॉर्मूला आपको एंगल के फॉर्म में पता होना चाहिए। तो देखिए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, म्यू GA इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर, यही है। तो अब देखें यहाँ आपको कैलकुलेट क्या करना है, आई कैलकुलेट करना है। मीन्स साइन आई इज इक्वल टू म्यू GA इंटू साइन आर। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, म्यू GA ये आपके पास है 1.5 एंड साइन आर ये वैल्यू हो जाएगी साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री को देखिए, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 होती है 1/2, यानी कि 1.5 इंटू 1/2, 1.5 इंटू 1/2 यानी ये वैल्यू हो गई 0.7500। ये अपने पास ये वैल्यू आ रही है साइन आई इज इक्वल टू, इसका मीन्स अगर मैं इसमें वैल्यू देखना चाहूं आई इज इक्वल टू, तो ये आंसर लिखा जाएगा साइन इनवर्स 0.7500। एग्जैक्टली सही आंसर का यही मेथड, ये अपने पास आंसर आ गया। आई इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल होगा साइन इनवर्स 0.755। या अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं टेबल से, अगर आप इसकी वैल्यू टेबल से अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 48 डिग्री 36 मिनट, 48 डिग्री 36 मिनट, ये इंसिडेंट एंगल आ जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था, 8 वाट एंगल मस्ट ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द ग्लास। ग्लास के ऊपर लाइट रेज कितने एंगल के ऊपर आ रही है, इंसिडेंट हो रही है। दैट इट इज रिफ्रैक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, अगर वो 30 डिग्री एंगल से रिफ्रैक्ट हो रही है। गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। वेरी इजी क्वेश्चन है। आई कैलकुलेट करना है, आर आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, म्यू GA 1.5 है। तो देखो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू GA इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर, या साइन आई इज इक्वल टू ए म्यू जी इंटू साइन आर। म्यू GA की वैल्यू है 1.5, साइन आर यानी आर की वैल्यू है 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू है 1/2। ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ये साइन 30 की वैल्यू है। तो अब देखिए आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.755। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक अच्छा क्वेश्चन है उसको और अपन जिसमें डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार आप एज इट ऐसे कैसे नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। वेरी सिंपल क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन अपने देख लिए हैं। अब अपन नंबर 6 क्वेश्चन की बात करते हैं।
देखिए भाई नंबर 6 क्वेश्चन, जो कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड जो अपन न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं, उनमें अपन क्वेश्चन नंबर 6 की अपन बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, ray of light, when a ray of light incident when a ray of light incident to a media, to a medium, when a ray of light incident to a medium, to a medium of, when a ray of light incident to a medium of refractive index, medium of refractive index root of 3, root of 3, refractive index root of 3, such that the angle of incidence, such that the angle of incidence when a ray of light incident to a medium of refractive index root of 3, such that the angle of incidence, such that the angle of incidence is, यानी कह सकते हैं टू ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट ऑफ 3, सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको ये दिया हुआ है, सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल, यानी डबल कर रहे हैं उसको, इज डबल, इज डबल, ये आपको दिया हुआ है, इंसिडेंस एंगल डबल है, डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन when a ray of light incident to a medium of refractive index root of 3, ये वैल्यू ध्यान रखिए न्यूमेरिकल की, such that the angle of incidence is double the angle of refraction, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का इंसिडेंट एंगल क्या है, डबल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, ये यूं कह सकते हैं double the angle of refraction, find the value of angle of refraction, ये लो, ये क्वेश्चन हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज दिए, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट टू ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट ऑफ 3, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 3, ये वैल्यू एक दी हुई है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि जो आई है इसकी वैल्यू कितनी है, रिफ्रैक्शन एंगल आर की क्या है, डबल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बस ये क्वेश्चन है। अब देखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ स्नेल्स। स्नेल्स के लॉ से अगर आप देखें तो आपके पास इक्वेशन है म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए, देखिए म्यू इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू क्या दी है इन्होंने 2r
और ये आपके पास r है ये। अब यह एक सिंपल मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला आप देखिएगा, देखिए यहाँ थोड़ी सी साइड में अपन इसकी बात कर लें कि यदि आपके पास इस तरह से हो sin 2 थीटा, तो आप इसे इस तरह से ले सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, यूँ आप इसे लिख सकते हैं। देखो अगर ऐसा है कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा है, इसका मीन्स sin 2r इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हो जाएगी sin r cos r। ये लो, इस फॉर्म में आप ले सकते हैं। अगर ऐसा है मैथमेटिकली तो देखिएगा, अब इक्वेशन की फॉर्म यूँ आ जाएगी आपकी, म्यू इज इक्वल टू sin 2r का मीन्स हो गया है ये 2 sin r cos r अपॉन में sin r। sin r से एक sin r ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, यानी कि वैल्यू रह गई है आपके पास म्यू इज इक्वल टू 2 cos r। मीन्स cos r इज इक्वल टू, आप देखेंगे तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई है म्यू अपॉन में 2। अब आप यहाँ पर म्यू की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, √3, यानी cos r इज इक्वल टू √3 अपॉन में 2। cos r इज इक्वल टू √3 अपॉन में 2। इसका मीन्स या तो आप आंसर दे सकते हैं r इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/2, लेकिन आप जानते हैं कि cos इनवर्स √3/2 मीन्स 30 डिग्री, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। ये लीजिए r इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 30 डिग्री। या यूँ भी ले सकते हैं आप कि देखिए cos r इज इक्वल टू √3/2, √3/2 का मीन्स क्या होता है cos 30, तो कंपेयर करेंगे तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। यानी कि इस स्थिति में रिफ्रैक्शन जो एंगल है वो 30 डिग्री होगा और इंसिडेंट एंगल है वो 60 डिग्री होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन था, देखिएगा फिर से। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट टू ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। म्यू की वैल्यू √3 दी हुई है, आई क्या है उसका जस्ट डबल है, आर कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ स्नेल्स। म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू क्या है 2r अपॉन में साइन r हो गया। फिर देखिएगा म्यू इज इक्वल टू साइन 2r का मीन्स है 2 sin r cos r अपॉन में साइन r से साइन r कैंसिल, तो क्या रह गया 2 cos r, तो म्यू इज इक्वल टू 2 cos r, तो cos r इज इक्वल टू μ/2 मीन्स cos r इज इक्वल टू √3/2। यानी आप इसे यहाँ पर भी डायरेक्ट ले सकते हैं। देखो इसके बाद की स्टेप को आप यूँ भी ले सकते हैं, √3/2 मीन्स cos 30 डिग्री, तो देखिए r इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से भी आप इस आंसर को ले सकते हैं, नहीं तो अपन ने यहाँ पे भी निकाल लिया है इसका वैल्यू। ये लो, एक अच्छा क्वेश्चन था, अब आप इसे नोट कीजिएगा। अब अपन इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको अपन अब डिस्कस करते हैं।